राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। आज हम सब खुद की मोहब्बत की ओर बढ़ते हुए 16वें दिन में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खुद से मोहब्बत करना कोई मंजिल नहीं है, ये बस एक यात्रा है जो हमारे साथ चलती जाएगी। और अब हम इस एक सुखद और अद्भुत यात्रा पर चल पड़े हैं। तो हमारा आज का पाठ होगा अपने सभी संबंधों को स्वस्थ करना। आज हम सीखेंगे किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे संबंध को जोड़ना और अपने लिए अपने अनुसार एक नए और बेहतरीन प्रेमपूर्ण रिश्ता ढूंढना। माफी एक चमत्कारी उपचार होता है दोस्तों, जिसकी हम सबको हमेशा से तलाश रही है। आपने कल वो प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, तो आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आज आप काफी हल्का और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अपनी इस आजादी का जश्न मनाइए दोस्तों, और खुद को अपने प्रेम से पूरी तरह घिर जाने दें। वास्तव में हमारा आज का विषय प्रेम है, और हो सकता है कि हम में से कई लोग अपने किसी ऐसे पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे जहां उन्हें सिर्फ दर्द मिला है, या फिर किसी टूटे या बेकार चलते रिश्ते को वो ठीक करना चाहते होंगे, या फिर कोई अपने लिए अपने अनुसार एक बेहतरीन साथी की तलाश में होगा। तो दोस्तों, इसके लिए पहली स्टेप है, आप अभी खुद को आईने में देखें और आप देखें क्या आप उस अत्यंत अद्भुत और प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने में से आपकी ओर देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और ये वो है जिसे आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि आप खुद। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले हमको वह रिश्ता सुधारना होता है जो हमारा खुद से है, क्योंकि कोई भी इंसान हमारे साथ तब तक नहीं होना चाहता जब तक हम खुद के साथ नहीं रहते हैं। जब हम खुद के साथ खुश रहते हैं तो हमारे सारे रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सभी के लिए आकर्षक होता है। यदि किसी को लाइफ में और अधिक प्रेम की तलाश है तो खुद को वो और अधिक प्रेम करें। जितनी ज़्यादा मात्रा में हमें बाहरी ओर से प्रेम की तलाश होती है, हमें उतनी ज़्यादा मात्रा में खुद को प्रेम करना चाहिए और खुद को समझना चाहिए। और ये आसान सी बात है। खुद को प्रेम करने का मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई आलोचना नहीं है, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, किसी पर कोई दोषारोपण नहीं है, हमारे अंदर कोई दुख भी नहीं है, हमारे अंदर कोई रोना भी नहीं है, और हम अकेले रहने का चुनाव भी नहीं करते हैं। अर्थात वर्तमान पल में अपने आप को बहुत संतुष्ट, खुशी और परिपूर्ण महसूस करना, और अपने लिए हमेशा ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो हमें अच्छा महसूस कराते हों। प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और हर व्यक्ति का अनुभव इसमें अलग होता है। जैसे कुछ लोगों को किसी के स्पर्श से या गले लग जाने से प्रेम का महसूस होता है, तो कुछ लोगों को सामने से प्रेम भरे शब्द सुनने में, जैसे आई लव यू, यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। और कुछ लोग प्रेम की तुलना उपहारों से करते हैं कि अगर मुझे उसकी ओर से गिफ्ट मिलता है तो इट मीन्स कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है। अर्थात लोग उसी रूप में प्रेम को स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उन्हें खुद को प्रदर्शित करना आता है। तो ये सभी के अलग अलग भाव हो सकते हैं। ऑथर का सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन खुद को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल भी संभव हो अपने से प्रेमपूर्ण शब्द कहें, और खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन हमेशा करते रहें। खुद को प्रेम और रोमांस की दावत दें, खुद से लाड करें, प्यार करें, और खुद को ये दिखाएं कि आप वाकई में कितने खास हैं। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं ही हमें प्रतिबिंबित करता है। जब हम प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करते हैं तो हमें अपनी इस बढ़ती भावनाओं को साझा करने के लिए एक सही व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होता है। ऑथर कहती हैं कि अगर आपके मन में अकेलेपन के विचार हैं तो आप इनको बदलकर पूर्णता की ओर जाएं
और ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर, अपनी कल्पना में, अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करें और आप अपने अंदर से प्रेम और रोमांस से संबंधित जितने भी नकारात्मक विचार आते हैं उनको दूर जाने दें, बल्कि आप जिससे भी मिले उसके साथ सहजता के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, प्यार और प्रशंसा के साथ मिले। जब आप वास्तव में उस इंसान से प्रेम करते हैं कि जैसे कि आप हैं, मतलब जैसे आप हैं, खुद को वैसे ही प्रेम करते हैं, तो आप केंद्रित, बहुत शांत और सुरक्षित महसूस करेंगे और जादुई रूप से घर में और बाहर भी आपके सारे संबंध आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होते थे, आप जिनसे खुद को जकड़े रहते थे, अब वो आपको इतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और हो सकता है शायद कुछ पुराने लोग गायब भी हो जाएं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जैसी हमारी मानसिक स्थिति होती है हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम एक अच्छी मानसिक स्थिति में होते हैं तो हमारी जिंदगी में भी अच्छी मानसिक स्थिति वाले लोग रहते हैं, और वहीं हम खुद अंदर से अपनी दयनीय दशा बनाए रखे होते हैं तो हमें ठीक उसी प्रकार के लोग हमारे आसपास मिलते हैं। और जब हम अपनी मानसिक स्थिति चेंज कर लेते हैं और कुछ वो पुराने लोग जो पहले हमारे साथ थे उनकी मानसिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, तो वो फिर हमारी इस नई सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमसे दूर हो जाते हैं। याद रखें दोस्तों, जब हम खुशियों भरी बात सोचते हैं तो हम एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होते हैं और हमारे साथ सब रहना चाहेंगे और हमारे सारे रिश्ते सुधर जाएंगे। तो आइए अफर्म करें, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में मैं प्रेम का एक अंतहीन स्रोत हूँ। मैं खुद प्रेम हूँ, मैं डिवाइन हूँ। आज मिरर वर्क के अभ्यास के दौरान हम अपने दूसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास फिर से दोहराते हैं। तो चलिए आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में अत्यंत गहराई और प्रेम से देखें और खुद को ये अफर्मेशंस कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और एक बार फिर से देखें और अपना नाम लेते हुए बोलें, जैसे मैं तुमको प्यार करती हूँ नेहा, नेहा मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। ये अफर्मेशंस बार बार दोहराने योग्य हैं। यदि आपको अपने रिश्तों में परेशानी हो रही है तो आप अपनी आंखों में देखें, गहरी सांस लें और फिर कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते हैं। इसे आप 5-7 बार आईने के सामने दोहराएं और जितनी बार आप इसे कहेंगे इसे थोड़ा और अर्थ प्रदान करें और ये कहते हुए उन विशेष संबंधों के बारे में सोचें जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, जो आपके लिए हेल्दी नहीं हैं। अब आप अपनी डायरी में लिखें कि बचपन में आपको प्रेम का अनुभव कैसा हुआ था। क्या आपने अपने माता पिता को प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करते देखा था? क्या आपको बार बार गले लगाया जाता था? जब आप रोते थे तो आपको प्यार से चुप करवाया जाता था? आप उस भावना को महसूस करें और प्रेम के लिए 10 अफर्मेशंस लिखें और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ मैं उतना सुरक्षित रहता हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे कितना प्रेम है और समय समय पर जीवन ने मुझे वो प्रेम दिया है और मैं इस प्रेम को उचित समय पर खुद को ढूंढने देता हूँ। आप वे 10 चीज लिखें जो आपको करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उनमें से 2 या हो सके तो 5 आज ही अपने लिए करें। कुछ घंटों का समय निकालें, खुद को लाड करें। आपको पसंद है तो अपने लिए फूल खरीदें,
अपने लिए अच्छा भोजन बनाएं या आपका कोई बहुत प्रियजन है उसके लिए भोजन बनाएं, जैसे अपनी माता के लिए, अपने दोस्त, पत्नी, पति या बच्चों के लिए। उनके साथ प्रेम से खाएं, उनको भी खिलाएं और खुद भी खाएं, और खुद को ये भी दिखाएं कि आप कितने खास हैं, आप कितने स्पेशल हैं, आप कितने वर्दी हैं, आप लोगों के लिए कितने अच्छे हैं, और सेम उसी समय आप खुद के लिए भी कितने अच्छे हैं। आप ये इस सप्ताह के प्रत्येक दिन दोहराएं। आप अपने हृदय में ये भावना रखें कि मैं प्रेम के एक वर्त में रहता हूँ। इसके लिए थोड़ा मानसिक अभ्यास करें। आप अपने परिवार को एक प्रेम के वर्त में आवर्त कर लें। उन सभी सदस्यों को जो अभी आपके पास हैं और जो नहीं भी हैं, भले ही वे जीवित ना हो, अब आप इस व्रत को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को, अपने सहयोगियों को, अपने अतीत से जुड़े लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप पूरी तरह से माफ़ करना चाहते हो पर आप जानते नहीं हो कैसे, सबको शामिल कर ले और फिर खुद से अफर्म करे कि आपके उन सब के साथ, आपके संबंध उन सब के साथ बहुत अच्छे और सामंजस्यपूर्ण है और दोनों ओर से आपस में सम्मान और एक दूसरे की परवाह है। आप ये जान लें कि आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिताने के लिए आए हैं और आप ये करते हो, और आप अब इस प्रेम के व्रत को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाने दें। आप अपने दिल को खोल दें और आप खुद को ये महसूस कराएं कि आपके अंदर बिना किसी शर्त के लिए प्रेम का स्थान है। प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है दोस्तों। उन सब लोगों को जिन्हें आप जानते हैं ढेर सारा आराम, ढेर सारी स्वीकृति, समर्थन, प्रेम और दुआएं भेजें। ध्यान रखें, जब ये विचार आप बाहर भेजते हैं तो वो लौटकर कई गुना होकर आपके पास वापस आते हैं। आप एक प्रेम के व्रत की कल्पना करें जिसमें आपके परिवार के सदस्य, सारे सदस्य जो जीवित हैं या नहीं भी हैं, क्योंकि उनकी भी एक स्पिरिट होती है और वो भी हमसे अपने प्रेम के लिए इच्छा करते रहते हैं, और अपने सभी दोस्तों, सहयोगियों और आपके अतीत से जुड़े सब लोग, आप कल्पना करें कि उन सब ने आपको घेरा हुआ है और खुद को उसमें बीच में देखें और आप देखें कि आप एक प्रेम के अधिकारी हैं। आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत भव्य हैं। आपके अंदर से निकलकर आपका प्रेम चारों ओर फैल रहा है और वो सभी लोग अपने अंदर से आपके लिए वही सम्मान और प्रेम की तिरंगे वापस भेज रहे हैं। खुद को सभी अच्छी चीज़ों और अपने अंदर बिना किसी शर्त के प्रेम के लिए खोल दें और ये अफर्म करें, मैं खुद को प्रेम के लिए खोल रहा हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को फलते फूलते देख रहा हूँ। मैं खुद को स्वस्थ देख रहा हूँ। मैं खुद को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रहा हूँ। मेरे सारे संबंध बहुत अद्भुत और सामंजस्यपूर्ण हैं, जिनमें सभी में एक दूसरे के लिए सम्मान और परवाह है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खुद से मोहब्बत करते रहें दोस्तों, क्योंकि खुद को मोहब्बत करना और खुद को समझना कोई मंजिल नहीं है, ये एक जर्नी है और हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत हमारे अंदर से होती है, ना कि बाहर से। गॉड ब्लेस यू ऑल।